स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। हेलो सब। संजना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मैंने कहा ना मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। राघव, तुम यहाँ कुछ चाहिए था क्या? कीर्ति, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कहीं राघव को सड़क वाली बात पता तो नहीं चल गई? इतने सारे लोग थे वहां, किसी ने राघव से कुछ कह तो नहीं दिया? मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए ही। आज मेरी बेटी पल्लवी होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन किसी के गुस्से और जिद की वजह से ये दिन टिकना पड़ रहा है। पापा, मुझे मेरे बेटी पे पूरा विश्वास था। काश किसी और ने भी उस पर थोड़ा विश्वास किया होता ना तो मेरा घर नहीं टूटता। वो लड़की कुछ साल पहले इस घर में आई थी, लेकिन सालों से यहाँ के लोग ऐसे ही है। ना उस लड़की के आने से कुछ बदला था, ना ही उसके जाने से कुछ बदलेगा। उसके आने से पहले मैं ही सब कुछ करता था, उसके जाने के बाद भी मैं ही सब कुछ करूंगा। कुछ दिन तकलीफ होगी, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा बापा। बैंक का मैसेज, 10,000 रुपए। हाँ दादा, मैंने आपके अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। मिलिन, और कितने एहसान करोगे हम पर? एहसान? दादा बहनी, आप मेरे अपने हैं और अपनों पर कभी एहसान नहीं किया जाता। और ये सब कुछ मैं जब तक कर सकता हूँ तब तक जरूर करूंगा। और एक बात, ऐसे मुश्किल वक्त में अगर अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? दादा, आपने पैसे वापस क्यों ट्रांसफर किए? मिलिंद, तुम्हारा प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ है। अब हम और एहसान नहीं ले सकते। सुलोचना ठीक ही तो कह रही थी, अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे मेरे परिवार का खर्चा देना ही होगा। और जब तक मैं वो नहीं देता तब तक इस घर के किसी भी चीज का इस्तेमाल करना मेरे हक में नहीं है। दादा, जब तक पल्लवी थी इस घर में खुशियां थी, उसके साथ वो खुशियां भी चली गई। क्या हुआ राघव? वो फोटोज जिसका वजह से तुम और अम्मा जेल गया था, उनमें से एक फोटो दे दो, एक इंपॉर्टेंट काम है प्लीज। ले आते हो। आई, ये लीजिए, दुकान की मेरी पहली कमाई। और मैं सब घर का सामान भी ले आया हूं। तू दुकान गया था? बाबा ने कहा था क्या? नहीं आई, दीदी ने मुझे चाबी दी थी और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अब से मैं दुकान संभालूं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हर महीने टाइम पे उसका किराया दे देना। हमें राघव के एहसान नहीं चाहिए। जी आई। वैसे आज पल्लवी होती ना यहाँ तो बहुत खुश होती। आई, पल्लवी दी हमारे साथ ही हैं और वो बहुत खुश भी हुई थी।
वो दुकान हमारी नहीं है। क्यों गया था वहां? मैं उस दुकान की चाबी राघव को वापस करके आया था और तू मेरे पीछे उसी दुकान की भीख मांगने चला गया था। उसकी दी हुई भीख से मैं इस घर में कील तक नहीं आने दूंगा। ये राशन क्या बात है? बस हो गया विजय जी, ये सब भीख नहीं है, आपके बेटे की मेहनत की कमाई है। लेकिन वो दुकान उस लड़की की है। हाँ तो क्या हो गया बाबा? पहले भी तो दुकान राघव की थी, उसको रेंट देते थे ना हम। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? रहने दो निखिल, तेरे बाबा बूढ़े हो गए हैं इसलिए सठिया गए हैं। अपने छोटे भाई का एहसान लेने से अच्छा है हम हमारे बेटे की मेहनत की कमाई खाएं। शारदा, तुम समझ नहीं रही हो। वो लड़की जानबूझकर ये सब कर रही है। हमें अपने पैसों का रौब दिखाना चाहती है वो। उस लड़की का नाम पल्लवी है। आपको जो समझना है समझ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये कहना है कि मेरा छोटा बेटा अपनी दुकान को आगे बढ़ा रहा है, अपने बड़े भाई का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आजकल तुम हर बात में मेरे खिलाफ जाने लगे हो शारदा। क्योंकि आजकल आप कोई कायदे की बात करते ही नहीं हो। आपकी आंखों पर गुस्से और जिद की पट्टी बंधी हुई है, इसके लिए आपको कुछ नजर ही नहीं आता। कुछ नजर आए ना आए, मुझे साफ दिखाई दे रहा है वो लड़की मेरा घर तोड़ रही है और उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अन्ना, इन चेक्स पे आपके साइन चाहिए थे। ये कौन है अन्ना? पास वाले मोबाइल शॉप में काम करता है, वो डिजिटल कामों में एक्सपर्ट है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये पता कर रहा है कि कीर्ति का फोटोज कौन से फोन के कैमरा से लिया था। तो मतलब आप भी अन्ना मानते हैं ना कि इन सब में पल्लवी भाभी की कोई गलती नहीं थी? फरहाद, इंसान अच्छा है बुरा नहीं होता, सिचुएशन अच्छा या बुरा होता है। मेरे को नहीं मालूम कि ये सारी का दुकान सही है क्या गलत, लेकिन मेरे को यह जानना है कि अगर उसने नहीं किया तो कौन किया मेरे बहन के साथ ऐसा। सर पता चल गया, ये फोटोज कौन से कैमरे से ली हुई है। PQ60, ये फोन जिसके भी पास है वो मेन कल्प्रिट है और मैं उसको नहीं छोड़ेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? सुलोचना, जनकम्मा जी के घर की चीजें अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनकी चीजों का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। तो थोड़ा रिमोट के सेलवेल चेंज कर रहा हूँ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, जिंदगी भर ऐसे मिडिल क्लास ही रहोगे तुम। मिलिन, मैंने आज खीर बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? खीर? किस खुशी में? आज निखिल का पहला दिन था दुकान पर। अच्छा क्या? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो खीर बनती है नहीं। और आज उसने अपनी पहली कमाई से घर का राशन भी भरा है, और वो भी आधा। मिलिन, आपकी खीर हमें नहीं चाहिए वहीनी। आज एक कटोरी खीर दोगी, कल 3 कटोरी वसूल होगी। हमें ऐसे ही बर्बाद करने का प्लान है आपका, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। और तुम क्या बड़े ताव मार के खीर खाए जा रहे हो? हाँ पता है, पल्लवी ने निखिल को वापस दे दिया है दुकान। ये हैसियत हो गई है उस लड़की की राघव राव के घर में। और एक तुम्हारी बेटियां हैं, मानसी तो पूरा दिन घर पे बैठी हुई रहती है, और अमृता तो। अब तुमने हमारे बच्चों का बाप तो मुझे कभी बनने दिया नहीं। दोनों की जिम्मेदारी तुमने उठा रखी है, तो अब तुम ही भुगतो। मुझे तो लगा था कि मैंने पल्लवी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन वो तो आसमान छू रही है। उसे जमीन पर गिराना ही पड़ेगा। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुमसे एक काम है।
पता करो देशमुख फैमिली में PQ60 फोन किसके पास है। और मैं ये क्यों करूंगी? कल आपको मजाक मजाक में जीजा जी क्या बोल दिया, आप तो सीरियस ही हो गए। आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ आपका काम करने के लिए। इस काम में अन्ना का ही नहीं, तुम्हारी दीदी का भी फायदा है कृष्णा। कैसा फायदा? एक्चुअली कृष्णा बात ऐसी है कि और अब हमें इतने क्लूज मिल चुके हैं कृष्णा कि हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी ने भाभी को इसमें फंसाया है। और वो इंसान जो कोई भी है देशमुख फैमिली का है, जो PQ60 मॉडल का फोन यूज करता है। और उस दिन तुम्हारे यहाँ हमारे फोटोग्राफर्स और कई सारे लाइटमैन भी आए थे, हमने उन सबसे पता किया है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी PQ60 मॉडल का फोन नहीं है। और हमें किसी भी हाल में रियल कल्प्रिट को पकड़ना होगा। आई एम श्योर कृष्णा, अगर भाभी ठीक होती तो वो भी यही करती। इतना क्या क्यों सोच रहा है? एक फोन के बारे में पता करना है, ऑर्डर पे नहीं जाना है। देखो ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे निखिल को सब बताना होगा, उसकी हेल्प लेनी होगी। बट आई एम श्योर वो हेल्प कर देगा। तो बात करो उससे। और हाँ, ये बात तुम्हारा दीदी के सामने उल्टी मत करना, वरना तुमको उल्टा लटका देगा। इनका काम करने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर बात दीदी की है इसलिए मैं मान रही हूँ। कुछ भी इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है मैं आपको बता दूंगी। चल फराद। निखिल, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट काम है। क्या हुआ ना, रुक क्यों गया? ये सारी का असिस्टेंट पहला कितना डरता था और अभी देख अपना एटीट्यूड हवा में लेकर उड़ रहा है। पूरा वो सारी का दुकान के वजह से। आई स्वेयर फराद, कभी शादी नहीं करना, आदमी का वैल्यू पूरा गिर जाता है। मिलिंद, कल रात से इन्होंने दाना भी नहीं खाया है। कह रहे हैं कि पल्लवी की दुकान से जो पैसा आया है उसे खरीदा हुआ राशन से एक दाना भी नहीं खाएंगे। उम्र के साथ साथ इनकी सनक और बचपना दोनों बढ़ रहे हैं। वही नहीं, मैं बात करता हूँ दादा से। दादा कहाँ जा रहे हैं? इज्जत कमाने। मेरे घर वालों को तो पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझ में आज भी इज्जत और स्वाभिमान बाकी है। बात को घुमाइएगा मत, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। मिलिंद, मैंने माधवन से डील कर ली है, उससे साड़ियाँ लेकर मैं बेचूंगा। लेकिन आप दुकान जा रहे हैं ना, तो माधवन से साड़ियाँ लेने की क्या जरूरत है? दुकान में तो मैं मर जाऊंगा लेकिन उस दुकान में वापस कदम नहीं रखूंगा। दादा लेकिन साड़ियाँ लेकर आप बेचेंगे कहाँ? जहाँ जगह मिलेगी। 2 साल हुए मिलिंद मैंने काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं मैं काम करना ही भूल गया हूँ। 35 साल पहले सड़क से ही तो शुरुआत की थी, आज भी वहीं से शुरू करूंगा। मिलिंद, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूं। लोग मुझसे मेरी दुकान छीन सकते हैं, मेरा दिमाग और मेरी कला नहीं। फराद गाड़ी रोक। गाड़ी पीछे ले। संकी ससुर, बेटी का शादी होने के बाद खुद को प्रमोशन दिया। ईगो में आकर तुम अपना दुकान शादी के तोहफे में अपना बेटी को दे दिया और तुम खुद यहाँ रास्ते पे। I like this. I like your craziness. ए महिंदी, तुम अपना दामाद से बात नहीं करेगा? मेरा कोई दामाद नहीं है। I swear, ये बुड्ढे का संकीपंथी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है।
मेरे को भी तुमसे बात करके कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिलने वाला है। ये लो पानी पी लो, बहुत गर्मी है। ऐसा ही काम करेगा तो शाम तक सीधा शमशान घाट पहुंच जाएगा। तेरे हाथ से पानी पीने से अच्छा है मैं शमशानी पहुंच जाऊं। तुम और तुम्हारा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इधर सड़क पे बैठ के भी एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है जैसे खुद का मल्टी स्टोरी शोरूम हो। कोई शोरूम की जरूरत नहीं मुझे, ये जगह ही काफी है बिजनेस करने के लिए। नो वंडर, तुम्हारा दुकान पिछले 2 साल से लॉस में है। तुमको और तुम्हारा बेटी को एक पैसे का भी बिजनेस सेंस नहीं है, लेकिन एटीट्यूड बिजनेस टाइकून का। तू मुझे काम करना सिखाएगा? गलत काम करके पैसे कमाने वाला मुझे सिखाएगा बिजनेस सेंस? जो भी करता हूं ईमानदारी से करता हूं, तेरी तरह लोगों की जेबें नहीं काटता हूं। अगर गलत काम करके लोगों का जेब काट के पैसा बनाता तो इस हैदराबाद का बिगेस्ट बिजनेस मैग्नेट मैं नहीं बनता। मेरे घर में 50-50 अवार्ड लाइन में नहीं रहता। मैं तुम लोगों की तरह डायलॉग बाजी में टाइम वेस्ट नहीं करता, चुपचाप अपना काम करता है। और अपना हार्डवर्क की वजह से मैं इतना सक्सेसफुल है। और अगली बार अपना ईगो, एटीट्यूड और लेक्चर तब दिखाना जब तुम बिजनेस में मेरा लेवल तक आओ। अर्थమైందా? एनीवेज, खाना खाया? ये लो, ये बिस्किट और पानी पी लेना। तुम अभी रिसेंटली हॉस्पिटल से बाहर आए, तुमको अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। खा लो, मेरे हाथ से बिस्किट खाएगा तो मरेगा नहीं। खा लो, तुम्हारा सेहत के लिए बोल रहा है मैं। चल फरात। ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है संकी ससुर जी, गुर्दपेट को याद रखना। हाँ हाँ पूछा, नेक्स्ट वीक हम लोग किटी पार्टी प्लान करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, इस वीक पॉसिबल नहीं है मुझे, मैं जनक अम्मा के घर में आई हूँ ना, इस वजह से। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ पक्का, मैं तुझे कॉल करूंगी, ठीक है? बाय। काकू का फोन भी PQ60 नहीं है। इसका मतलब वो फोटो जो कीर्ति दी गए थे वो काकू के फोन से नहीं लिए गए। फिर वो कौन हो सकता है? हेलो कृष्णा। मॉम, मॉम, कहाँ चली गई मॉम? मॉम, मैं यहाँ हूँ, नहा रही हूँ। अरे अभी अभी तो यहीं पे थी, इतनी जल्दी नहाने भी चली गई आप? अच्छा खैर छोड़िए, आपके नए फोन का ना कवर आ गया है। अच्छा टेबल पे रख दे, बाद में देख लूंगी। ओके। अच्छा सुन, हाँ तूने पुराने फोन से सारे कॉन्टैक्ट्स और फोटोज नए में ट्रांसफर कर दिए ना? हाँ मॉम कर दिए, और आपका पुराना फोन बेच भी दिया। पूरे 8000 मिले हैं, पर अगर बॉक्स के साथ दे देना मॉम तो 1500 ज्यादा मिलते। पता होता तो बॉक्स रख लेती, आज सुबह ही फेंका मैंने। इसीलिए तो कहती हूँ कि कभी तो मेरी बात सुना करो, फायदे में रहोगी, लॉस तो नहीं होगे ऐसे बेकार के। सुनती ही नहीं हो आप मेरी बात। मिला? ढूंढ ही रहा हूँ।
मिल गया कृष्णा, काकू के पास PQ60 फोन था। मतलब ये सब सुलोचना काकू ने किया है?